हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिक्स के सेट्स चैप्टर की क्लास 11 के सेट्स की एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले के वीडियोस में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 को कंप्लीट किया, एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किया, उसकी थ्योरीज को कंप्लीट किया है। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, आपको ईजिली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को एंजॉय करिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। आपको बड़े इजीली, बहुत ही आसानी से आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इजीली समझ में आ जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस। आपको यहाँ पे ना ब्लैंक्स दे रखे हैं। पहले क्वेश्चन में ना एक्सरसाइज 1.3 का सबसे पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं और वो ब्लैंक्स जो आप फिल करेंगे उनको बस उसमें दो ही सिंबल यूज़ करने हैं, या तो सेट सबसेट का सिंबल आएगा या तो नॉट सबसेट का सिंबल आएगा। और आप जानते हैं, मैं एक बार फिर बता दूं, सबसेट मतलब किसी भी एलिमेंट, किसी भी एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट कहा जाता है अगर उस सेट के सभी एलिमेंट दूसरे सेट में लाई कर रहे हों। मतलब ए के अगर सभी एलिमेंट बी में लाई कर रहे हो तो ए बी का सबसेट होता है। चलिए, तो अभी हमें ये पता करना है कि जो पहला दिया गया पहला सेट वो इसका सबसेट है नहीं है, दूसरे वाले का सबसेट है या नहीं है। तो जरा देख के बताओ मुझे। फर्स्ट पार्ट पे, ये फर्स्ट पार्ट में लिखा गया है, पहले सेट में दिए गए हैं 2, 3, 4। अगर आप घर पर हैं और आराम से अपनी किताब कॉपी लेके बैठ सकते हैं तो इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होगा। आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 को खोलिए और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक एक एक पार्ट मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, एक एक पार्ट मैं आपको समझाऊंगा, आपके साथ जुड़ूंगा, आपको मज़े देकर के चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहली बात, आप बुक खोल लीजिए और अपनी कॉपी और अपना पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि मैथमेटिक्स को पेन कॉपी के साथ पढ़ने में ज़्यादा बेहतर रहता है, उसी से ही समझ में आता है चीज़ें। तो देखिए, पहले वाले पार्ट में कहा गया है 2, 3, 4 और इसमें दिया है 1, 2, 3, 4। अगर पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे में होंगे, अगर पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट दूसरे में होंगे तो पहला वाला सेट दूसरे का सबसेट होगा। तो इसका मतलब 2, 3, 4 इसमें भी है, यानी 2, 3, 4 और 2, 3, 4 इसमें भी है, यानी ए के सभी एलिमेंट बी में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये सबसेट है। तो यहाँ क्या सिंबल लगेगा? सबसेट का सिंबल लगेगा। मतलब फर्स्ट पार्ट में सबसेट का सिंबल आएगा कि पहला सेट दूसरे का सबसेट है। अब सेकंड पार्ट पे जाओ। सेकंड में कहा गया ए बी सी और इसमें दिया बी सी डी। तो आप जरा देख कर बताइए, ए बी सी, तो ए इसमें भी है, इसमें सॉरी ए इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। अगर इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होगा, इस वाले का, मतलब अगर लेफ्ट साइड में लिखे हुए सेट का एक भी एलिमेंट राइट साइड वाले में नहीं मिलेगा तो समझिए सबसेट नहीं होगा। तो ए इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सबसेट नहीं है, तो नॉट सबसेट का साइन लगेगा। चलिए, तीसरा वाले सिंबल पे आता है, इसका एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। मतलब पहले वाला जो सेट लिखा गया है ना, वो आपके स्कूल की क्लास 11th के सभी स्टूडेंट का सेट है। आपके स्कूल की क्लास 11th के सभी स्टूडेंट का सेट है ये वाला सेट। यानी आपने एक सेट में अपनी क्लास के, अपने स्कूल की क्लास 11th के सारे बच्चों के नाम लिख लिए इसमें, और फिर यहाँ क्या क्या, एक्स सच दैट एक्स द स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब एक सेट आपने और बनाया जिसमें आपने अपने स्कूल के सभी स्टूडेंट के नाम लिख लिए, सभी स्टूडेंट के। तो बताइए, क्या 11th क्लास के जो स्टूडेंट हैं, क्या वो सारे के सारे स्टूडेंट स्कूल के सेट में आएंगे कि नहीं आएंगे? जब आप स्कूल के सभी स्टूडेंट का सेट बनाएंगे और एक बार आप क्लास के सभी स्टूडेंट का सेट बनाएंगे, एक तरफ आप बना रहे हैं 11th क्लास के स्टूडेंट का सेट, मोस्टली कितने बच्चे होंगे? 40-50 बच्चे होंगे आपकी क्लास में। तो 11th क्लास के 40, 50, 60, 70, 80, 100 जो भी बच्चे हैं उनका एक सेट बनाया। फिर पूरे स्कूल का एक सेट बनाया। जब पूरे स्कूल का सेट बनाओगे उसमें 1000, 2000 या 1500, 1200, 300, 400 जितने भी बच्चे हो सकते हैं आपके स्कूल में, वो सारे आ जाएंगे उसके अंदर। लेकिन क्या जब आप स्कूल का सेट बना रहे होंगे उसमें आप अपनी क्लास के बच्चों के भी नाम लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, सबका लिखेंगे। तो 11th क्लास के सभी बच्चों का नाम स्कूल के सभी बच्चों के नाम के अंदर लिखा जाएगा। इसका मतलब 11th क्लास के सेट के सारे एलिमेंट स्कूल के सेट के सारे अंदर लाई करेंगे, तो हम कहेंगे कि इसका मतलब क्लास 11th का जो सेट है वो स्कूल के सेट का सबसेट हो जाएगा। तो यानी यहाँ भी क्या सिंबल लगेगा? सबसेट, नॉट सबसेट नहीं लगेगा, क्या लगेगा? सबसेट। चलिए,
चौथे पार्ट पर आते हैं इसका एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। एक्स एक सर्कल है, एक प्लेन में बनाया गया एक सर्कल, एक प्लेन में बनाया गया एक सर्कल, मतलब जैसे ये मेरा बोर्ड जो है, मेरा बोर्ड भी एक प्लेन है, मैंने यहाँ पर एक सर्कल बना दिया। तो चलिए ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, और फिर कहा एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब एक तो आप बना रहे हो कि एक्स कोई एक सर्कल है, किसी भी एक प्लेन में बनाया गया कोई भी सर्कल। अब किसी भी एक प्लेन में बनाया गया कोई भी सर्कल, अब जब आप किसी प्लेन में कोई सर्कल बनाओगे, जरूरी तो है नहीं कि वो 1 यूनिट का ही होगा रेडियस, उसकी रेडियस 1 यूनिट ही होगी, उसकी रेडियस 2 यूनिट भी हो सकती है, उसकी रेडियस 4 यूनिट भी हो सकती है, उसकी रेडियस 5 यूनिट भी हो सकती है, उसकी रेडियस 6 यूनिट भी हो सकती है, 7 यूनिट भी हो सकती है, 8 यूनिट भी हो सकती है। तो इसका मतलब ये जो आप जब ये वाला सेट बनाएंगे ना, तो इस सेट में ना उस प्लेन के अंदर बनाए गए सारे सर्कल आ जाएंगे, सारे सर्कल जो 1 यूनिट वाले भी होंगे, 2 यूनिट वाले भी होंगे, 4 यूनिट वाले भी होंगे, 5 यूनिट वाले भी होंगे। लेकिन इस वाले सर्कल सेट के अंदर केवल वो सर्कल लिखे जाएंगे जिनकी यूनिट 1 होगी। तो ये वाला सेट छोटा हो गया और ये वाला सेट बड़ा हो गया। बड़ा सेट कभी भी छोटे सेट का सबसेट नहीं होता, छोटा सेट बड़े सेट का सबसेट हो सकता है या होता है। समझ में आ रही है बात ना? तो इसका मतलब ये वाला जो सेट है ना, ये बड़ा बनेगा। ये बड़ा क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें वो सारे सर्कल आ गए जो प्लेन में बनाए जा सकते हैं। प्लेन में बनाया जाने वाला सर्कल का मतलब होता है कि पूरे प्लेन में कहीं भी सर्कल बना दीजिए। तो पूरे प्लेन में अगर आप कोई सर्कल बनाएंगे तो बहुत से सर्कल बन सकते हैं, छोटे बड़े। लेकिन इस वाला ये कह रहा है कि केवल वही सर्कल बनाने हैं जिनकी रेडियस कितनी हो, 1 यूनिट हो। तो इसका मतलब 1 यूनिट वाले सर्कल जब बनाओगे तो वो कम बनेंगे। तो जाहिर है कि ये छोटा सेट हो गया और ये बड़ा सेट हो गया। तो लेफ्ट साइड का सेट बड़ा, राइट साइड का छोटा, इसका मतलब नोट सबसेट। क्या सिंबल आएगा यहाँ पर? नोट सबसेट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये 3 पार्ट अच्छे से, 4 पार्ट सॉरी, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए 5th पार्ट की तरफ चलते हैं और तब तक मैं यहाँ से इसको मिटाकर जगह भी बना लेता हूँ थोड़ी सी आप लोगों के लिए। तो अब यहाँ पर चीज़ें समझाना मेरे लिए आसान हो जाएगा। आइए चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल, है ना। आप बुक खोल के देखिए, अगर आपको ना बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो रही हैं चीज़ें, तो देखिए आप समझ सकते हैं कि चीज़ों को समझना मेन मुद्दा है, ना कि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी होना। आपको मैं जो समझा रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप अपनी बुक खोल के बैठ जाइए। मैं तो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ना, तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते समय भी आप एनसीईआरटी किताब खोल के बैठिए। और एनसीईआरटी मतलब जब भी आप मैथमेटिक्स की इन वीडियोज़ को देखते हैं ना, तो बेहतर होगा कि आप मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी किताब लेके बैठिए। और आपका एनसीईआरटी सब कंप्लीट हो गई तो समझिए सब हो जाएगा, आपको बहुत आसान लगेगा। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी होता है आपका बेसिक्स क्लियर होना। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा तो सब अपने आप क्लियर होता चला जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो पहले आप अच्छे से एनसीईआरटी करिए और उसको कराने के लिए मैं आपके साथ जी जान से जुटा हूँ। आप भी जी जान से लग जाइए और फोड़ दिए। लगना चाहिए कि हाँ यार कुछ पढ़ा था, सर ने कुछ पढ़ाया था, तो इसकी वजह से 11th क्लास में हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ज़बरदस्त मार्क्स लेकर के आइए। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इसमें कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक प्लेन में बनाया गया ट्राइंगल। एक्स एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो सकता है, ये ट्राइंगल हो सकता है, ये ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है ना, ये ट्राइंगल हो सकता है, ऐसे सभी ट्राइंगल हो सकते हैं। एक प्लेन में बनाए गए सभी ट्राइंगल की बात कर रहा है इस साइड, और इधर कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो भाई एक साइड ट्राइंगल और एक साइड रेक्टेंगल। इधर रेक्टेंगल कोई सॉरी ऐसा रेक्टेंगल, इससे बड़ा कोई रेक्टेंगल, है ना, ऐसा कोई रेक्टेंगल, ये सब रेक्टेंगल बनाए जा सकते हैं। तो एक तरफ ट्राइंगल एक तरफ रेक्टेंगल, तो सभी रेक्टेंगल ट्राइंगल में सॉरी ये जो ट्राइंगल है ये रेक्टेंगल के अंदर मौजूद नहीं मिलेंगे। मतलब इस साइड का एक भी एलिमेंट आपको इस साइड देखने को ही नहीं मिलेगा। और जबकि सबसेट होने के लिए इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए, लेकिन इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है। इसका मतलब है कि ये भी सबसेट नहीं है। तो सिंबल क्या लगेगा? नॉट सबसेट। तो 5th का आंसर भी हो जाएगा कि ये जो है यानी ट्राइंगल, एक प्लेन में बनाए गए ट्राइंगल का सेट और एक प्लेन में बनाए गए रेक्टेंगल का सेट, इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये जो है ये इसका सबसेट नहीं है। चलिए 6th पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो 6th पार्ट में कहा गया है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्राइंगल इन ए प्लेन। सॉरी एक्स सच दैट एक्स इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इन ए प्लेन। एक्स जो है वो एक प्लेन में बनाया गया इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इक्विलैटरल ट्राइंगल ऐसे करके, है ना,
इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। जो भी ट्रायंगल बनाएंगे इक्विलैटरल बनाएंगे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि 1 मीटर साइड का बनेगा, 2 मीटर साइड का बनेगा, चाहे जितने मीटर साइड का बना, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इस साइड है इक्विलैटरल ट्रायंगल और इधर है एक्स सच दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, मतलब उसी प्लेन में बनाए गए सभी ट्रायंगल। तो भाई सभी ट्रायंगल के अंदर, सभी ट्रायंगल वाला जो सेट है, इस वाले में ना सारे आ जाएंगे। इसमें इक्विलैटरल भी आ जाएंगे, इसमें आपके ये इक्विलैटरल भी आ जाएगा, ऐसे स्केलिन भी आ जाएगा, राइट एंगल भी आ जाएगा, इसमें सारे टाइप के ट्रायंगल आ जाएंगे। इस साइड सारे टाइप के ट्रायंगल आ जाएंगे और इस साइड केवल इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे। तो ये छोटा सेट है और इसके सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल जो है वो इसके अंदर भी पाए जाएंगे। हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल जो आप इस एलिमेंट, इस वाले सेट में बनाओगे, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको इस वाले सेट में भी दिखाई देगा। इसका मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट, इसके 6th वाले के सारे एलिमेंट, 6th पार्ट के लेफ्ट साइड वाले सेट के सभी एलिमेंट राइट साइड वाले सेट में लाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये सबसेट होगा। तो यहाँ सिंबल लगेगा इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ओके, ये जो 6th वाला पार्ट है इसका लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड वाले का सबसेट होगा। चलिए 7th पार्ट पे आ जाते हैं। 7th में क्या कहा गया है? x such that x in is an even natural number। x such that x एक even natural number है, even natural number। तो इस सेट में केवल एक एलिमेंट आएगा, कौन? 2, है ना, 2 आएगा। इवन नेचुरल नंबर 2 होता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखा x such that x is an integer। तो इंटीजर वाला जो सेट बनाओगे, यानी दूसरी साइड, अगर ये आपने a माना और दूसरी साइड b वाला आप बना रहे हो इंटीजर का सेट, तो इसमें तो सब आ जाएंगे ना। मतलब माइनस वाले भी, नेगेटिव इंटीजर भी आ सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी आ सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5, और इसमें -1 -5 ये भी आ सकते हैं और भी बहुत से आ सकते हैं। तो क्या इंटीजर 2 इंटीजर भी होता है, यानी इंटीजर वाले सेट में ये आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। x सच दैट x इज एन इंटीजर। इसका मतलब है कि 2 जो है वो प्राइम नंबर भी है और 2 जो है वो इंटीजर भी है। 2 एक इवन प्राइम भी है और 2 एक इंटीजर भी है। इसका मतलब है कि a के सभी एलिमेंट b में लाई कर रहे हैं। सो वी कैन से a इज सबसेट ऑफ b। इसका मतलब 7th पार्ट में भी क्या सिंबल लगेगा? इज सबसेट ऑफ b। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आराम से, जहां भी आपको लगे कि चीज़ें थोड़े क्लियर नहीं हो रही हैं, आराम से धीरे धीरे वीडियो को पॉज करके, रोक के, समझकर फिर वीडियो को दोबारा देखिए और आसानी से समझने की कोशिश करिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और आप एंजॉय भी करेंगे। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर आप वीडियोज़ के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बस ये एग्जामिन करिए, यानी कि इस बात की परीक्षा करिए कि ये स्टेटमेंट जो लिखे गए हैं ये ट्रू हैं या नहीं हैं। ये भी सेट और सबसेट पर ही है। दूसरा क्वेश्चन भी सबसेट के ऊपर ही है, सबसेट वाले कॉन्सेप्ट पर ही है। तो आपको बस ये बताना है कि जो दूसरा वाला है, यानी दूसरे क्वेश्चन में कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। क्लियर? चलिए ट्रू फॉल्स पता करते हैं। इसमें कहा गया ए बी, एक सेट में दिए गए हैं 2 एलिमेंट a, b। एक सेट में दिए गए हैं 2 एलिमेंट, फर्स्ट पार्ट देखिए, एक सेट में दिए गए हैं 2 एलिमेंट a, b, और दूसरे वाले में दिए गए हैं b c a, और फिर यहाँ सिंबल लगा दिया नॉट सबसेट ऑफ a। देखो a इसमें भी बिलोंग कर रहा है, इसका a इसमें है, इसका b इसमें है, a के सभी एलिमेंट b में हैं। होना चाहिए था ये कि ये जो है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये वाला सेट इसका सबसेट है, तो सबसेट का सिंबल होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने लगाया नॉट सबसेट। तो क्या लिख दोगे यहाँ पर? फॉल्स, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर फॉल्स आ जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है ना। क्लियर? अब सेकंड पार्ट पे आ जाओ। इसी का सेकंड पार्ट में दिया गया है कि a, e, एक साइड दिए गए 2 एलिमेंट a, e, और बीच में सिंबल लगाया गया सबसेट का, और फिर लिखा x such that x is a vowel in the English alphabet। तो अगर वॉवल का सेट बनाऊंगा तो वो ये बनेगा a, e, i, o, u, ये बन गया। अब ये सिंबल दे रखा है क्वेश्चन में, तो क्या a, e इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब है कि ये वाला जो सेट है ये इसका सबसेट है, इसका अंदर और सबसेट का साइन लगाया है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। बिल्कुल सही। चलिए थर्ड वाले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया 1 2 3 और एक तरफ है 1 3 5 और बीच में लगाया सिंबल क्या? आप मुझे पहले बताओ, आप मुझे खुद बताओ यहाँ पर क्या सिंबल लगाऊं, बताओ, आप बताओ ना क्या सिंबल लगाऊं। अरे भाई, तो क्या 1 2 3 और यहाँ 1 ठीक है चलेगा, यहाँ 3 यहाँ 3 चलेगा, लेकिन 2 इसमें तो है, इसमें नहीं है। अगर 2 इसमें है और इसमें नहीं है तो फिर ये किसी कीमत पे ये वाला जो सेट है ना ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो लगना चाहिए था सिंबल नॉट सबसेट का, लेकिन क्वेश्चन में लगाया गया सिंबल किसका? सबसेट का। ये क्वेश्चन में लगाया गया सिंबल लगना चाहिए था यहाँ पर नॉट सबसेट, लेकिन लगा हुआ है सबसेट, इसलिए क्या हो जाएगा? ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं।
तो फोर्थ पार्ट में कहा गया ए दिया गया, केवल आपको ये यहाँ पर ए दिया गया ए, और यहाँ पर दिया गया है ए बी सी, सबसेट ऑफ ए बी सी। तो अब मैं कहूँगा यार ए वाला जो एलिमेंट है ना वो इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है, सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है। क्या लिखोगे? ट्रू, ठीक है ना। जहाँ फंसे चीज़ें आराम से सोचो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कुछ नहीं है इन सब में, आप कहोगे यार तो हलवा है सब, एकदम आसान। चलिए फिफ्थ पार्ट में कहा गया ए, और फिर इधर बिलोंग्स टू लिखा है, बिलोंग्स टू, और फिर ये लिखा गया है ए कॉमा बी कॉमा सी। बताइए क्या ये चीज़ इसमें बिलोंग कर रही है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है ना। तो आप देखिए ए तो बिलोंग कर रहा है इसमें, लेकिन ये कहना चाहता है, ये स्टेटमेंट कहना चाहता है कि पूरा का पूरा सेट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इसको देखकर मत कहने लगना कि हाँ ये बिलोंग कर रहा है इसमें। ये पूरा सेट अगर इसके अंदर होता, ये पूरा सेट अगर इसके अंदर होता तो मैं कहता कि ये जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, और जब ये पूरा का पूरा सेट इसके अंदर नहीं है तो मैं कैसे कह दूं कि ये बिलोंग कर रहा है? तो बोलेंगे नहीं, नॉट बिलोंग्स टू, यहाँ पे होना चाहिए था नॉट बिलोंग्स टू, लेकिन है बिलोंग्स। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे? इस स्टेटमेंट को फॉल्स लिख देंगे कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पांचवा हो गया। चलिए सिक्स्थ पार्ट पर आ जाते हैं। सिक्स्थ में क्या कहा गया है? सिक्स्थ में कहा गया एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। चलिए एक तरफ मैं बनाता हूं इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 2 4 6 8 लेस देन, अच्छा 2 4 सॉरी उसने कहा है इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो 6 से छोटे नेचुरल नंबर बस 2 ही होते हैं। इवन नेचुरल नंबर, इवन भी हो, नेचुरल भी हो, 6 से छोटा भी हो, 3 कंडीशन है। इवन भी है, नेचुरल भी हैं, 6 से छोटे भी हैं, ये 2 नंबर होंगे ऐसे। चलो दूसरी तरफ देखते हैं क्या लिखा है। फिर यहाँ बीच में साइन दिया है सबसेट का, और फिर लिखा है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल डिवाइड 36, विच डिवाइड 36। अच्छा वो नंबर एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। चलिए 1 भी 36 को डिवाइड करता है, 2 भी 36 को डिवाइड करता है, 3 भी 36 को डिवाइड करता है, 4 भी 36 को डिवाइड करता है, 5 नहीं करता, 6 भी डिवाइड करता है, 8 नहीं करता, 9 भी डिवाइड करता है, ठीक है ना। और इसके अलावा 18 भी डिवाइड करता है, और फिर इसका 36 भी डिवाइड करता है। अगर हमें 36 को डिवाइड करने वाले सभी नेचुरल नंबर देखने हैं तो ये आ गए। अब जरा बताओ, एक तरफ है 2,4 और एक तरफ है 1 2 3 4 6 9 8 10 सॉरी 18 36 बताइए 2,4 यानी ये वाले सेट के सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई इसके सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, तो बस ठीक है। अब कहिए कि इसके सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट कैसे लिखा गया है? ट्रू लिखा गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी और आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट इजीली समझ में आ गए होंगे। अगर आप वाकई में इन क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो इससे पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो डाली है, यानी कि एक्सरसाइज 1.3 के कॉन्सेप्ट की वीडियो डाली है, उसको देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। आप समझेंगे कहेंगे ये करने की जरूरत नहीं थी सर, मुझे तो सब मैंने कर लिया। और अगर आपने कॉन्सेप्ट की वीडियो देखी और आपको लगा कि आपसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पूरा हो गया और आंसर मिला है आपने और आपका आंसर मैच कर रहे हैं, तो फिर इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद बस आपको समझाना है, मेरा मकसद आपको सिखाना है। आप सीखेंगे तो मेरा मकसद हासिल हो जाएगा, समझ रहे ना। अब लेकिन बचिए उन चीज़ों से जो आडंबर है, बचिए उन चीज़ों से जो धोखा है, बचिए उन चीज़ों से जो आपको अंधेरे में रख रही हैं। बस आप आइए और मेहनत करिए। मैं फिर कहूँगा आपकी मेहनत से ही सब कुछ होगा, मुझसे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको सिर्फ समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ, आपके कमेंट्स को पढ़कर, आपके रेस्पॉन्सेस को देखकर मैं आप उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर सकता हूँ, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, और तब तक मैं ये मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा कर लिया है, आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की आप NCERT आप खोल के रखे होंगे, किताब खोल के देखिए, आपको आसानी से उसमें समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करिए इनमें से कौन करेक्ट है या कौन इनकरेक्ट है। सॉरी, लिखा है लेट ए इक्वल टू इतना, मतलब हमें एक सेट दे रखा है, सेट ए क्या दे रखा है 1 2 3 4 सॉरी 1 2 और यहाँ अंदर दे रखा है एक पूरा सेट कितना 3,4 और फिर यहाँ दे रखा है 5, ये दिया है हमें सेट ए। और फिर कहा विच इज़ इनकरेक्ट एंड वाई। इनमें से आपको कितने स्टेटमेंट दिए हैं? 10-11 स्टेटमेंट हैं। उन 11 के 11 स्टेटमेंट को चेक करेंगे, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है, इनकरेक्ट एंड वाई। चलिए देखते हैं। तो पहले वाले में फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 3,4 सबसेट ऑफ ए। क्या ये सेट ए का सबसेट है? देखिए सोचकर बताइए, ध्यान से सोचकर बताइए आप, है ना। क्या ये सेट, ये वाला जो सेट है, सेट 1 फर्स्ट पार्ट में जो सेट दिया गया, क्या वो ए का सबसेट है?
तो देखो अगर इसके सारे एलिमेंट ए में होंगे तो सेट होगा, सबसेट होगा। अगर इसके सारे एलिमेंट उसमें नहीं होंगे तो सबसेट नहीं होगा। तो मैंने देखा 3, बताओ 3 ए में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलेंगे नहीं कर रहा है। अब ये मत कहना कि सर नहीं कर रहा है, देखिए यहाँ है तो सर, मैं बोलूँगा नहीं नहीं, वो तो पूरा का पूरा एक सेट है, तो वो पूरा सेट तो ए का एक एलिमेंट है। अगर कोई तुमसे ए में एलिमेंट की संख्या पूछेगी, बताओ एलिमेंट कितने हैं, तो ए में सिर्फ 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, ए के अंदर सिर्फ 4 एलिमेंट हैं। उन 4 एलिमेंट में से ये पूरा ना उसका एक एलिमेंट है। अब ये मत कहना कि 3 जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, तो हम बोलेंगे, उसने वाई भी पूछा है, वाई क्यों नहीं, अगर नहीं तो क्यों नहीं, तो हम बोलेंगे 3 बिलोंग्स टू 3,4, 3 जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 3 जो है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। और जब 3 ए को बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये जो सेट है ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। तो यानी हमें लिखना था यहाँ पर नॉट सबसेट, लेकिन दिया गया है सेट, इसका सबसेट नहीं है, तो हमें इनकरेक्ट बताना था। तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट का आंसर होगा कि पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है, इनकरेक्ट है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसी का ही, इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे तो उसमें कहा गया है 3,4 बिलोंग्स टू ए, ये कहा गया है ये पूरा सेट बिलोंग्स टू ए, ये जो पूरा का पूरा सेट है ये ए को बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर। देखिए ना, ये पूरा का पूरा सेट उठा के कहाँ रख दिया गया है? ए में रख दिया गया है। यानी कुल मिला के ये चीज़ ए का एक एलिमेंट है। बिलोंग करना मतलब एलिमेंट होना ही होता है। अगर मैं कह रहा हूँ ना कि ये चीज़ इसको बिलोंग कर रही है, इसका मतलब ये जो है वो ए का एलिमेंट है। और क्या ए का एलिमेंट है ये वाला सेट? ये सेट ए का एलिमेंट है, बिल्कुल है, यस। तो इसका मतलब लिख देंगे तो करेक्ट। अगर करेक्ट है तो फिर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अगर इनकरेक्ट होगा तो रीज़न देंगे क्यों। ठीक है, चलिए तो तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं। समझ गए हो ना, ये करेक्ट लिखा है, सेकंड पार्ट करेक्ट है। थर्ड पार्ट पे जाओ, उसने कहा है कि एक सेट दिया है, फिर उसके अंदर एक ये सेट लिखा है 3,4 और फिर ये यहाँ पर भी एक सेट लिखा होगा, यानी ये सेट है और ये दिया गया सबसेट ऑफ ए। क्लियर है ना? तो इसने कहा कि ये जो है ना ये ए का एक सबसेट है, बिल्कुल है। जब आप ए के सबसेट लिखेंगे ना तो 16 सबसेट लिखेंगे, 16 सबसेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी एक एलिमेंट है। अगर मैं जब इसके सबसेट लिखूंगा ना, ए के जब मैं सबसेट लिखूंगा तो उसमें एक आएगा सेट, एक सेट तो ही आएगा। देखिए मैं इसके सबसेट कुछ लिख के दिखा देता हूँ आपको। एक सबसेट तो आएगा कौन? इसी के ए के सबसेट में एक तो आएगा 5, सबसे पहले तो नंबर पे 5 आ जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर एक बनेगा 2 वाला और एक बनेगा ये पूरा एक एलिमेंट है। आप इसको तो एक एलिमेंट समझो ना बस, तो ये एक एलिमेंट के तौर पे है यहाँ। तो इसका मतलब है कि एक सेट ये भी आ जाएगा। तो ये भी क्या आ रहा है, सबसेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये चीज़ देखो देखो यहाँ दिख रहा है ना, यही तो है। ये मैंने क्या लिखा है, सबसेट लिखा है ए का, और यहाँ ये कह रहा है कि ये जो है वो ए का सबसेट है। इसका मतलब क्या है, ये भी करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो फोर्थ पे आ जाइए। अरे भाई समझ तो पा रहे हैं ना, बहुत आसान है। अगर आप ध्यान लगा पढ़ेंगे एकदम आसान है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए, काम बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथे में कहा गया है 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग्स टू ए, 1 ए को बिलोंग करता है। अरे कर रहा है कि नहीं बताओ ना, 1 ए को बिलोंग कर रहा है क्या? यस बिल्कुल कर रहा है, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। तो ये तो दिख रहा है 1 बिलोंग्स टू ए, तो करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख दीजिए करेक्ट है। ठीक है ना? स्पेलिंग पे मत जाइएगा, स्पेलिंग आप समझ जाइएगा खुद से। ठीक है ना? तो 1 बिलोंग्स टू ए। फिर 5वें में देखिए उसने कहा 1 इज सबसेट ऑफ ए, 1 इज सबसेट ऑफ ए। नहीं, ये तो केवल एक कोई नंबर लिखा हुआ है। सबसेट होने के लिए तो पहले ज़रूरी शर्त है कि उसको सेट होना चाहिए। अरे भाई समझ रहे ना, 1 जब ये सेट ही नहीं है, 1 अकेला 1 लिखा है, ये तो सेट ही नहीं है, तो सबसेट कहाँ से बन गया? सबसेट बनने के लिए या सबसेट होने के लिए सबसे पहली शर्त है कि पहले सेट तो हो। तो इसका मतलब 1 जो है वो सेट ही नहीं है, तो सबसेट कैसे हो जाएगा? ये तो हो गया इनकरेक्ट। समझ गए ना? क्योंकि मैं कहूँगा 1 जो है वो ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये कोई सेट नहीं है। हम कहेंगे 1 इज़ नॉट ए सेट, 1 कोई सेट ही नहीं है। हाँ, अगर ऐसा होता तो फिर ये सबसेट था। देखो मैंने वहाँ लिखा था, अगर ये यहाँ लिखा होता ऐसे, अगर ये चीज़ उठा के ना यहाँ ऐसे लिखी होती, इस सेट की फॉर्म में लिखी होती, तो मैं कहता ये सेट ए का सबसेट है। लेकिन ये सेट ही नहीं है, ये तो एक नंबर है अकेला, तो ये कोई सिर्फ सेट ही नहीं, तो सबसेट कहाँ से हो गया? तो ये भी कैसा हो गया? इनकरेक्ट। 5वां स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? इनकरेक्ट। चलिए 6th की तरफ बढ़ते हैं, उसके लिए हम थोड़ी जगह खाली कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 6th पार्ट को पढ़ेंगे और 6th में दिया गया है हमको, 6th पार्ट में कहा गया है 1 to 5। ये देखिए ये दिया गया है 1, 2, 5 और ये लिखा गया है कि सबसेट ऑफ ए। क्या ये ए का सबसेट है? बिल्कुल है सर,
बिल्कुल है। देखिए क्यों, क्योंकि इस सेट के सभी एलिमेंट ए में लाई कर रहे हैं। 1 ए में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 2 ए में लाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 5 ए में लाई कर रहा है कि हाँ बिल्कुल कर रहा है जी। यानी ये सारे के सारे एलिमेंट इसमें लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये सेट ए का सबसेट है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया? करेक्ट। हमें बस ये लिखना है इनकरेक्ट और करेक्ट, ठीक है ना। चलिए 7th पार्ट पे आ जाते हैं। 7th में क्या गया? 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। तो 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए का मतलब है इसने कहा ये सेट बिलोंग कर रहा है ए को। बिलोंग्स का है, बिलोंग्स। ऐसा कोई सेट नहीं है जो ए के अंदर आ रहा है, ऐसा सेट कहीं भी ए के अंदर नहीं है। ए वाले सेट के अंदर ऐसा कोई सेट नहीं है। मतलब बिलोंग्स का मतलब है कि इसको ए का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन कहाँ है यार, ये एक एलिमेंट थोड़ी ना है। ये मत कहने लग जाना, फिर कह रहा हूँ बड़े कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि भैया देखिए ना, यहाँ पर 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 5, यहाँ भी 5, तो बिलोंग तो कर रहा है। तो हम कहेंगे 1 बिलोंग कर रहा है ए को, 2 भी बिलोंग कर रहा है ए को, 5 भी बिलोंग कर रहा है ए को, लेकिन ये पूरा सेट बिलोंग नहीं कर रहा है ए को। पूरा का पूरा सेट ए को बिलोंग नहीं कर रहा है। ये कब होता है? अगर ऐसा होता, देखो अगर ऐसा होता है, इसी के अंदर जैसे 1, 2, 5 ऐसे लिखा है ना, 1, 2, 5, 3, 4 ऐसे लिखा है। अगर इसी में एक और सेट लिखा होता है ऐसे करके 1, 2, 5, और तब हम कह सकते थे कि ये पूरा का पूरा जो सेट है ना वो ए में बिलोंग कर रहा है। अगर ए इतने के इक्वल होता, अगर ए इसके इक्वल होता ना, तब मैं कहता कि ये जो सेट है ना, ये सेट ये ए को बिलोंग कर रहा है, यानी ये वाला जो सेट है वो ए को बिलोंग कर रहा है। लेकिन ऐसा है नहीं, और जब ऐसा नहीं है तो फिर समझ जाइए कि ये कैसा स्टेटमेंट है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए 8th की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 8 क्या कह रहा है? 1, 2, 3 इज सबसेट ऑफ ए। अगर इसके सारे एलिमेंट ए में होंगे तो सबसेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो 1 इसको बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल। तो 1 इसमें है कि नहीं? ए में चेक करो, ए में है कि नहीं? हाँ है। 2 ए में है कि नहीं? हाँ है। 3 ए में है कि नहीं? नहीं है। ये मत कहना सर 3 है तो ये तो रहा सर 3। अरे नहीं भाई, वो पूरा एक सेट मिला के पूरा एक एलिमेंट है, इसका मतलब 3 ए में नहीं है। तो हम बोलेंगे 3 बिलोंग्स टू 1, 2, 3। 3 इस सेट को तो बिलोंग कर रहा है, 3 इस सेट को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसलिए ये वाला जो सेट है ना, ये वाला सेट, ये ए का सबसेट किसी कीमत नहीं हो सकता। इसका मतलब 1, 2, 3 इज नॉट सबसेट ऑफ ए, ये होना चाहिए था। यानी कि इस स्टेटमेंट की जगह पर यहाँ लिखा होना चाहिए था नॉट सबसेट, लेकिन लिखा है सबसेट। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है तो हमें रीजन देना होगा वाई, क्यों? तो मैंने रीजन दे दिया। देखिए बोलेंगे कि 3 जो है 3 बिलोंग्स कर रहा है इस सेट को, लेकिन 3 बिलोंग नहीं कर रहा है को। अगर 3 इसको भी बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग कर रहा है ना, तो फिर इसको बिलोंग करता हुआ पक्का होना चाहिए, तभी सबसेट होगा। लेकिन ऐसा है नहीं तो सबसेट नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, इसी के 9th पार्ट पे आ जाइए। तो 9th पार्ट कह रहा है हमें कि 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए। क्या 5 ए को बिलोंग कर रहा है? देखकर बताइए, 5 ए को बिलोंग कर रहा है? नहीं कर रहा है। कहाँ है? 5 एक एलिमेंट के तौर पर इस सेट के अंदर है क्या? ए वाले सेट में कहीं 5 लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। अब जब नहीं लिखा है तो 5 बिलोंग्स टू ए नहीं हो सकता, यहाँ होना चाहिए था डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन दिया गया है 5 बिलोंग्स टू ए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? इनकरेक्ट है। तो हम बोल देंगे क्योंकि 5 उसमें कहीं है ही नहीं, इसलिए इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़िए। 10 कह रहा है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब हमने एक थ्योरम पढ़ी थी कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 हर एक सेट का सबसेट होता है, और जब 5 हर एक सेट का सबसेट होता है तो काहे चिंता करना। तो बोलेंगे ना बबुआ कि 5 जो है वो ए का सबसेट है। 5 ए का सबसेट है। देखो मैं जब वहाँ सबसेट लिखने शुरू किए थे ना, तो सबसे पहले लिखा था कि 5 होगा, क्योंकि 5 तो हर एक का सबसेट होता ही है, तो इसका मतलब है कि ये सबसेट होगा ही होगा। तो 5 सबसेट ऑफ ए हो गया। अब आपका बचा 9th हो गया, 10th हो गया। चलिए एक क्वेश्चन बचा केवल 11th, ठीक है ना। इसका 11th पार्ट बचा है। इसमें कहा गया है कि ये चीज़ ए का सबसेट है? ये ए का सबसेट है? नहीं, 5 ए का सबसेट है, लेकिन ये जो सेट दिख रहा है ना, ये कोई नल सेट नहीं है। 5 मतलब यहाँ नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, यानी वॉइड सेट। एम्प्टी सेट तो हर एक का सबसेट होता है, लेकिन इस सेट के अंदर कहीं 5 लिख दिया, तो अब ये 5 जो सिंबल है ना, ये नल सेट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब ये बता रहा है कि इस सेट के अंदर 5 एक एलिमेंट के तौर पर लिखा गया है। इस सेट के अंदर 5 एक एलिमेंट के तौर पर लिखा गया है, इसलिए 5 जो है, यानी ये वाला जो सेट है, ये सेट ए का सबसेट नहीं है।
क्यों? क्योंकि इस सेट के अंदर 5 मौजूद है। मैं बोल दूंगा 5 बिलोंग्स टू 5 बिलोंग्स टू, ये जो 5 है वो इस सेट को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 5 जो है वो इसको तो बिलोंग कर रहा है, 5 जो है वो इसको तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 इसको बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब 5 जो है वो ए का सबसेट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 5 ए को भी बिलोंग कर रहा होता है, इसके अंदर भी यहाँ कहीं 5 लिखा होता तो मैं कह सकता था कि 5 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो ये रीजनिंग दे देंगे, रीजन ये हो गया, और लिखेंगे यहाँ क्या, इनकरेक्ट। ओके, और ये क्या है, ये तो करेक्ट है, ठीक है ना। यहाँ ये क्या था, करेक्ट, और ये वाला स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट, ठीक है ना। स्पेलिंग आप सही करते रहिएगा, समझ जाइएगा। मुझे उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को ईजिली सॉल्व कर लिया। इनको अगर आपको इसमें अभी भी कोई किसी तरह कन्फ्यूज़न रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरी बात, पूरी वीडियोस देखिए। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं या तो देखिए ही मत, अगर देख रहे हैं तो उसको पूरा देखिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा मकसद आप लोगों को इधर उधर की बातें बताना नहीं है, मेरा मकसद आपको सिखाना है। और बस अब मैंने मन बना लिया तो सिखाना है तो सिखाना है। सीखना आपका मकसद होना चाहिए, मेरा मकसद सिखाना है, आपका सीखना होना चाहिए। काम बन जाएगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक भी करिए, शेयर करिए, और लोगों में शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए।